हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के मैथ चैप्टर नंबर 6 जो चक्रवृद्धि ब्याज कर रहे थे उसका 6.1 का हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। 16 से हम लोग इस क्लास में 20 तक बना लेंगे और प्रीवियस जो पार्ट है मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर दिया जिसमें मैंने 15 तक क्वेश्चन करा दिए। तो आज 16 से 20 करेंगे। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है यदि किसी मूलधन का 1 वर्ष का सरल ब्याज 50 रुपये एवं 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया हो तो मूलधन व वार्षिक ब्याज दर दोनों ज्ञात करें। दो चीज़ निकालना है, मूलधन भी निकालना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर भी निकालना है। 16 नंबर बनाने से पहले एक बात आपको बता देते हैं। देखिए हम बताए थे आपको कि 16 जैसा बनेगा सेम टू सेम 17 बनेगा और प्रयोग 18 और 19 इसी का जैसा बनेगा। पहले हम 16 नंबर बनाते हैं, उसके बाद 19 और प्रयोग 18 दिखाते हैं। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो 16 17 एक जैसा है, बनाते हैं। देखिए कहता है किसी मूलधन का, मूलधन तो हमको पता नहीं है, वो निकालना है। कहता है 1 वर्ष का सरल ब्याज 50 रुपया है। आप एक बात बताइए, और यहाँ पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का मूल्य दिया हुआ है। अगर 1 वर्ष का सरल ब्याज 50 है तो लिखते हैं चूंकि 1 वर्ष का सरल ब्याज या साधारण ब्याज कह सकते हैं। ठीक है, सरल ब्याज लिखते हैं। सरल ब्याज 1 वर्ष का सरल ब्याज कितना है? 50 रुपया है। ठीक है भैया, 1 वर्ष का 50 रुपया है। तो हम निकालते हैं यहाँ 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया तो 2 वर्ष का हम लोग साधारण ब्याज भी निकाल लेंगे। इसलिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज या सरल ब्याज कहिए, एक ही बात है, सरल ब्याज। ये कितना हो जाएगा भैया? तो 1 वर्ष का 50 है तो 2 वर्ष का सेम हो जाएगा, 50 गुना 2 यानी कि 100 रुपये। ठीक है, जो साधारण ब्याज है उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, जितना परसेंटेज है और जितना आपका ब्याज दिया गया उसको साल से गुना करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। 1 साल में 50 रुपया है तो 4 साल में बोलेंगे तो 50 को 4 से गुना कर दीजिए, 200 रुपया हो जाएगा, सिंपल सा। तो हम 2 साल का इसलिए निकाले क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना दे रखा है? 2। ठीक है, फिर देखते हैं, फिर लिखते हैं चूँकि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया गया है? 102 रुपया। आप एक बात बताइए, 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो रहा है? 100 रुपया, और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो रहा है? 102 रुपया। इसीलिए 2 वर्ष का यहाँ लिखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर। साधारण ब्याज में अंतर कितना का अंतर आ रहा है भैया? तो बोलिएगा चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 102, साधारण ब्याज कितना है? 100, तो कितना रुपया का अंतर आ रहा है? 2 रुपया का अंतर। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना का है? 2 रुपया का है। ठीक है, चलिए तो अब लिखते हैं, अब ये जो 2 रुपया का अंतर आया है, 2 रुपया का अंतर आया किस पर निकालेंगे? 50 पर निकालेंगे। किस पर निकालेंगे? 50 पर। कैसे, हम आपको समझाते हैं। लिखेंगे चूँकि 50 रुपया का 1 वर्ष का ब्याज कितना रुपया हो रहा है? 2 रुपया। देखिए कैसे, मेरा बात को समझिए। यहाँ पे लिखते हैं, यदि रफ करते हैं यहाँ पे, देखिए अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो पहला साल भी ब्याज 50 मिलेगा और दूसरा साल भी 50 मिलेगा। लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट रहता है तो 50 के ऊपर भी ब्याज मिलता है, वो मिलता है एक्स्ट्रा कितना रुपया? 2 रुपया मिला है। तो 50 50 100 100 और 2 कितना हो गया? टोटल 102। तो ये जो 2 रुपया ब्याज मिला है किस पर मिला है? ये 50 रुपया पर। ब्याज पर ब्याज मिलता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। तो ये जो 2 रुपया मिला था किस पर मिला था? 50 रुपया पे। तो लिखते हैं इसलिए 1 रुपया का 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 2/50 रुपया। तो कितना रुपया का निकाल लेंगे? परसेंटेज में लाना है, दर निकालना है तो 100 रुपया का निकाल लेंगे। तो इसलिए 100 रुपया का 1 वर्ष का ब्याज। मोस्ट VVI क्वेश्चन है भाई साहब। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2/50, और ये 100 जो है अब इंटू में चला जाएगा। एक एक नियम तो पढ़े ना बचपन से। 50 रुपया का 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 2 रुपया। तो 1 रुपया का कितना हो जाएगा? ये बटा में आ जाएगा, 2/50 हो जाएगा। अब 100 रुपया का निकालना तो ये इंटू में चला जाएगा। जो कटेगा उसको हम लोग काट देते हैं। तो 50 से काट देंगे, इसको कितना बार में काट देंगे? 2 बार में। तो 2 दूनी कितना हो गया? 4 रुपया। यानी कि 100 रुपया का 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाता है? 4 रुपया। तो इसीलिए जो दर है
100 रुपया पे 4 रुपया ब्याज है तो दर कितना हो जाएगा, दर कितना हो जाएगा? अरे भैया सिंपल सा बात है, 100 रुपया पर 1 वर्ष का ब्याज कितना हो रहा है, 4 रुपया हो रहा है, तो दर कितना परसेंट हो जाएगा, 4%। ठीक है, तो ये जो 4 रुपया आ गया यही 4% है। ठीक है, अब आते आगे, और क्या निकालना था, मूलधन भी निकालना था। क्या निकालना था, मूलधन। तो इसलिए मूलधन निकालते हैं। अब क्या निकालते हैं, मूलधन। तो मूलधन का फार्मूला पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो याद कर लीजिए कैसे होता था, 100 गुना ब्याज बटा नीचे जो जो बच जाता है, क्या बच जाता था, समय इंटू दर। नहीं याद आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको फिर से समझा देते हैं। हम आपको फिर से यहाँ पे समझा देते हैं कि SI सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हम लोग पढ़े थे। क्या पढ़े थे, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। एक ही को तो फार्मूला पढ़े थे, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो अगर किसी भी चीज़ को निकालना है, प्रिंसिपल मान लीजिए निकालना, तो P लिखिए और SI को 100 से गुना करिए, यानी कि साधारण ब्याज इंटू 100, और ये जो रहेगा RT कहाँ चलाएगा, नीचे। R मतलब रेट, T मतलब टाइम, तो रेट और टाइम। ठीक है, तो मूलधन कितना हो जाएगा, तो 100 गुना ब्याज। ब्याज कितना रुपया आया था, तो ब्याज आया था मेरा कितना रुपया, 50। कितना रुपया, 50। समय, समय कितना है, समय कितना है, समय 1 साल का, और क्योंकि 50 रुपये 1 साल का ब्याज था, और रेट कितना आया था, रेट 4% आया था। अब काट दीजिए जो जो कटता है, तो 4 से काट देंगे, 4 से काट देंगे किसको, 100 को, तो कितना बार में कट जाएगा, 25 बार में। 25 पचे कितना हो जाएगा, 125, तो 1250 रुपया। तो मूलधन कितना हो जाएगा, 1250 रुपया। मोस्ट VVI क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा देते हैं, जितना चाहे उतना स्टार आप इस क्वेश्चन पे लगा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ठीक है, हम आपको करवा दिए। अब 16 हो गया, हम पहले किताब से दिखाते हैं 18, 19 और 17 भी तो हमको बनाना है। देखिए ये 18 नंबर सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन का लैंग्वेज बदल के दिया गया है लेकिन है एक ही। ठीक है, प्रयोग 18 और दिखाते हैं, प्रयोग 18 के बाद 19 दिखाते हैं, लैंग्वेज बदल कर रहेगा। ठीक है, तो घबराना नहीं आपको। देखिए 19 नंबर, किसी मूलधन का 2 वर्ष का सरल एवं चक्रवृद्धि ब्याज इतना और इतना होने से मूलधन और ब्याज दर, देखिए दोनों पूछा है ना, तो 18 और 19 स्टार है। ठीक है, देखिए 17 नंबर, इस पर भी स्टार मार दीजिए भैया। बताएं एक ही जैसा है ना, 16 जैसा ही है, और प्रयोग 18, 19 बना लीजिएगा आप अपने से। चलिए, कहता है यदि किसी मूलधन का 2 वर्ष का ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 8400 और 8652 रुपया, तो मूलधन और ब्याज दर बताइए। मूलधन भी निकालना है और ब्याज दर भी निकालना है। चलिए उसी तरह से करते हैं, लिखते हैं, चूँकि 2 वर्ष का साधारण ब्याज, इसमें तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 8400 रुपया। कितना रुपया है, 8400। तो 1 साल का निकालते हैं, तो 1 साल का निकालते हैं, 1 वर्ष का। ठीक है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज। अगर 2 साल में साधारण ब्याज 8400 रुपया है, तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो 1 साल का हो जाएगा 4200 रुपया। ये हो गया 1 साल का साधारण ब्याज। ठीक है भैया, और एक चीज़ दे रखा है कि सरल ब्याज 8400 है और चक्रवृद्धि ब्याज 8652 रुपया है। तो हम करते हैं कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर कितना हो जाएगा भैया, तो इधर लिखेंगे 8652 रुपया। 2 वर्ष का CI कितना है, 8652, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 8400 रुपया। तो घटा लीजिए, रफली ऐसे ही घटा लीजिएगा, 84 और 86 यानी कि 252 रुपया बचेगा। कितना बचेगा, 252 रुपया। ठीक है, 8400 है और ये 8652 है। ठीक है, तो 2 वर्ष का ये हमारा अंतर आ गया। तो अब लिखते हैं, चूँकि याद करिए पिछला सवाल में 50 रुपया लेकर के बनाए थे, याद आ रहा है, 50 समझ करके बनाए थे, क्योंकि 1 साल का जो ब्याज था उस पर बनाए थे। तो कहने का मतलब है, फिर से अगर समझाना चाहें तो 1 साल में ब्याज अगर 4200 है साधारण ब्याज में, तो दूसरा साल भी 4200 होगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का ऊपर ब्याज मिलेगा, यानी इस 4200 पे ब्याज मिला है, और कितना मिला है, ये 252 रुपया, यही तो एक्स्ट्रा है। तो 252 किस पर मिला है, 4200 मिला है। तो बेसिकली यही निकालना है। तो हम लिखते हैं, चूँकि 4200 रुपया का, हम चाहेंगे तो शॉर्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन समझा कर आपको लिखना हमको ज़रूरी है। चूँकि 4200 रुपया का 1 वर्ष का ब्याज कितना आ रहा है, 252 रुपया।
इसीलिए इसीलिए 1 रुपया का, इसलिए 1 रुपया का, 1 रुपया का 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 252 बटा कितना हो जाएगा 4200, ये नीचे चला आएगा। ठीक है, इसलिए 100 रुपया का निकालेंगे, परसेंटेज निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो कितना निकालेंगे 100 रुपया का। 100 रुपया का 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो ये डिवाइड में चला जाएगा 252 बटा 4200 इंटू कर देंगे 100, जो कटेगा उसको काट लीजिए। तो ये 00 से ये 00 क्या हो गया, कट गया। अब 42 से काटिएगा, पूरा पूरी कितना बार में कट जाएगा 6 बार में, क्योंकि 42 गुना 6 कितना, 6 दूनी 12, 6 चौके 24 और 1 25। ठीक है, तो कितना बार में कट गया 6 बार में। तो 6 रुपया ब्याज आया है ना, 6 रुपया जो ब्याज आया यही इंटरेस्ट है, क्योंकि 100 रुपये पे 6 रुपये ब्याज है, इसीलिए ब्याज दर कह सकते हैं। इसीलिए क्या कह सकते हैं, ब्याज दर। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, आर। कितना परसेंट हो गया 6%। बस सवाल खत्म हो गया। मूलधन निकालना है, तो मूलधन का फार्मूला क्या होता है भैया, अभी तो सिखाए थे भैया, मूलधन निकालना है। मूलधन को पी कहते हैं। फार्मूला क्या हो जाएगा, SI यानी सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बटा R इंटू टी। कुछ भी लिख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश कोई दिक्कत नहीं है। ब्याज कितना भैया, ब्याज देखना है। ब्याज कितना था भैया 252 रुपया। कितना ब्याज था 252 रुपया। याद करिए 50 पे कैलकुलेशन कर रहे थे, याद करिए पिछला वाला हम कितना लिखे थे, नहीं ब्याज, यहाँ ब्याज कितना था 8400। कितना साल का, 2 साल का कैलकुलेशन करेंगे तो 100 गुना ब्याज हो गया। रेट कितना आया 6%, और समय कितना साल का है 2 साल का। अगर यहाँ 41 लिखते तो यहाँ कितना लिखते 1 साल लिखते। ठीक है, सॉरी 4200 लिखते तो यहाँ कितना लिखते 1 साल लिखते। समझ में आ रहा है कि नहीं, कुछ नहीं किया, 100 गुना ब्याज सब कुछ दे रखा था कि सिर्फ ये 6% हम जो निकाल के लाए हैं उसी से काम करेंगे। काटते हैं, 6 दूनी के 12 हो जाएगा, और 12 सतह कितना हो जाएगा 84, तो 7 बार में कट जाएगा। 7 लिख करके के को 0 लग जाएगा, यहाँ पे 4 0 लग जाएगा। तो बस आपका मूलधन कितना हो गया 7 पे 4 को 0 यानी कि 70,000। यही आपका आंसर हो गया। तो बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, स्टार मार लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन आपका एग्जाम में छपा हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, जो बता रहे हैं एकदम मोस्ट VVI क्वेश्चन सब है। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल प्रयोग 18-19 बना लीजिएगा। हाँ, ये प्रयोग नहीं है, ये किताब का जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज है उसका बना रहे। प्रयोग 18-19 में मतलब कि एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन बना लीजिएगा वो। देखिए 18 नंबर, 6 माह के अंतर पे दे। इसको कोई दुनिया का ताकत नहीं है जो इसको एग्जाम में आने से रोक दे, इसीलिए करोड़ों स्टार मार दीजिए, 1 करोड़ स्टार मार दीजिए इस पर। ठीक है, मेरा जगह खत्म हो गया, आप अपना कॉपी में स्टार से भर दीजिएगा। चलिए बनाते हैं। कहता है 6 माह के अंतर पर ब्याज दे, यानी ब्याज जो है अब सालाना पर कैलकुलेशन नहीं होगा, सालाना पर नहीं जोड़ेंगे ब्याज को, 6 महीना पर जोड़ेंगे। 6 महीना पर जोड़ने से 1 साल में कितना बार ब्याज बनेगा 2 बार। ठीक है, समझाते हुए चलेंगे, चिंता मत करिए। लिखते हैं कि ब्याज 6 माह के अंतर पर दे। ठीक है, चलिए क्या क्या लिखना पड़ेगा, जो चीज़ दिखा हुआ है लिखते हैं। क्या दिया, मूलधन दिया गया। मूलधन दिया है, बोलिएगा हाँ भैया दिया, जो बड़का पैसा है वही तो मूलधन है। मूलधन P कितना दिया गया भैया 6000 रुपया। ठीक है भैया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8% है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं ब्याज दर, इसको R कहते हैं। कितना दिया है 8%। अब एक बात समझिए यहाँ पर ध्यान से बात समझिए, क्या समझाना चाहते हैं। कोई मान लीजिए 100 रुपया है, ठीक है 100 रुपया है, और इसका 10% का हिसाब से ब्याज है, तो 1 साल का कितना बनेगा 1 साल का, तो 100 का 10% 10 ही होगा, तो 10 रुपया बन जाएगा। लेकिन यहाँ हो क्या रहा जानते हैं, ये जो 100 रुपया है ना, इसको जो 10% जो ब्याज है वह 6 माही है। क्या है 6 माही है। 6 माही कहने का मतलब है जो 10% है उस पर 5% का 6 महीना पर ब्याज मिलेगा, पहला 6 महीना पर, और जो 5% है वो अगला 6 महीना पर मिलेगा। तब 6 महीना कितना हो जाएगा 12 महीना हो जाएगा। और हम लोग कैलकुलेशन साल में करते हैं, इसीलिए 6 माही पर था। क्या चीज़ पर था 6 माही। तो जो रेट है आपका 8% है, तो 8% रेट है, 6 माही पर करना है, तो इसको आधा कर देंगे, 8/2 बराबर 4%। हम थ्योरी लिखा देंगे आपको, अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते क्या, कि जब 6 माही हो तो रेट को आधा और समय को 2 गुना। क्या बोले हम, जब 6 माही दिया रहे तो रेट को आधा करेंगे और समय को क्या कर देंगे 2 गुना। बाकी बात हम समझा भी दे रहे हैं। फिर लिखते हैं समय को इंग्लिश में एन कहते हैं।
1 वर्ष है, कितना वर्ष है, 1 वर्ष है, कितना वर्ष है, 1 वर्ष है। 1 वर्ष मतलब कितना महीना, 12 महीना, और ब्याज के महीना पे देता है, 6 महीना पे, तो 6 महीना से डिवाइड करिएगा तो कितना बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 बार। यही वर्ड है यूज़ करते, वर्ष नहीं लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जो 10% यहाँ पर एग्जाम्पल समझाए थे, 10% है, 100 रुपया पर ब्याज जोड़ना है, तो जो 1 साल में डायरेक्ट निकाल लेते तो 10 रुपया आता, लेकिन 5% करके जोड़ रहे, तो पहला 6 महीना, फिर दूसरा 6 महीना, 6 महीना कितना हो गया, 12 महीना यानी 1 साल, और जो परसेंटेज है वो भी टूट गया, 5% करके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और ऐसा सवाल आएगा और समझते चलेंगे, कोई हड़बड़ाने का बात अभी नहीं है, अभी तो पहला सवाल है इस टाइप का, ठीक है। चलिए, तो 6 माही होने पर क्या सिखाएं भैया, 6 माही होने पर सिखाएं रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इसको आधा कर दीजिए और समय को क्या कर दीजिए, 2 गुना कर दीजिए। चलिए निकालते हैं। तो अब क्या निकालना है, ब्याज निकालना है ना, तो सबसे पहले चक्रवृद्धि मिश्रधन निकाल के देते हैं। चक्रवृद्धि मिश्रधन, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ए कहते हैं। फार्मूला P × 1 + R/100 × द पावर n। तो P कितना है भैया, P 6000 रुपया है, इंटू 1 + R कितना भैया, 4/100, और n मतलब कि समय कितना बार है, 2 बार, तो पावर कितना लिख देंगे, 2। कटेगा तो काट देंगे, 4 से इसको काट देंगे कितना बार में, 25 बार में। काटना सही रहेगा, मेरे ख्याल से काटना सही नहीं रहेगा, छोड़िए, काटते नहीं है, इसको रहने दीजिए, ठीक है, काटना सही नहीं रहेगा। तो चलिए 6000 क्यों नहीं काटना सही, हम आपको बताएंगे आगे मतलब बताते हैं। तो 100 को 1 से गुना किए 100, और 4 से जोड़ दिए 4, तो कितना हो गया, 104/100। कितना बार हुआ, 1 बार, पावर कितना है, 2 बार, तो कितना बार लिखेंगे, 2 बार, 104/100। काहे नहीं काटे थे भैया, कोई कारण है, 1 2 3, 1 2 3। अब बोलिए समझ में आया क्यों नहीं काटे, बोले बिल्कुल समझ में आ गया भैया। अब क्या करना है आपको, अब कुछ नहीं करना है, 6 गुना 104 गुना 104 करना है, या तो 104 का स्क्वायर निकाल के 6 से गुना कर दीजिए, या डायरेक्ट गुना कर लिए। 4 छक्के 24, यानी कि आपका हो जाएगा 624। 104 में 6 से गुना करेंगे, पहले 104 में कितना से गुना कर लेंगे 6 से, तो कितना हो जाएगा 624, और गुना कर देंगे 104 से। चलिए गुना करते हैं, यहाँ हो जाएगा 24 चौके 96, और ये हो जाएगा 4 छक्के 24। ये 0 से गुना करने पर उतना ही आ जाएगा, और 1 से गुना करने पर ये हो जाएगा 4 2 और 6, तो कितना हो जाएगा 6 9 8 4 6, 64896। कितना हो गया, 64896। और ये नीचे 10 बचा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दशमलव, ठीक है। नीचे एक घर बचा था, यहाँ 10 बचा था, तो एक अंक पहले क्या आ जाता है, दशमलव आ जाता है। ये आ गया अमाउंट। तो CI कितना होता है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, A - P। क्या होता है, A - P। ए कितना है, 6489.60 पैसा, और इसमें माइनस कर देंगे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है, 6000 है। कितना है, 6000, तो कितना रुपया, 489 रुपया 60 पैसा। यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। कितना हो जाएगा, 489.60। समझ में आ गया, तो यही हो गया आंसर। बढ़ते हैं आगे। 19 नंबर भी सेम है, और जो दिक्कत होगा, जो 18 नंबर अगर अच्छा से नहीं समझ में आए तो एक बार अच्छे से देख लीजिए, आस्ते से दिखा देते हैं, एक बार देख लीजिए, ठीक है। और चिंता मत करिए, हम एकदम पूरा सिखा देंगे, हम पर भरोसा रखिए, आंख मूंद कर भरोसा करिए, ठीक है। चलिए 19 नंबर आते हैं, बहुत ही अच्छे से सिखा देंगे फिर से। 3 माह के अंतर पे दे, तो लिखिए सबसे पहले यहाँ पे 3 माह के, यहाँ लिख लीजिए ब्याज 3 माह के अंतर पर दे, ठीक है भैया, हेडिंग कर दिए इसको। अब देखिए 3-3 महीना पर है ना, बात को समझिए। हर जो कैलकुलेशन होगा हम लोगों का साल पर होगा, कितना पर, साल पर। तो पहला 3 महीना, दूसरा 3 महीना, तीसरा 3 महीना, और चौथा 3 महीना। 3 3 6 3 9 3 12, तब कितना महीना होगा, 12 महीना, यानी कि 1 वर्ष होगा। तो के बार होगा, 1 2 3 4। चलिए भैया इतना बात आप समझा दिए। 6 महीना में आधा, और 3-3 महीना रहेगा तो 4 से भागा, 4 से गुना, सिंपल सा ट्रिक है। चलिए आते हैं, कहता है क्या क्या दिया गया, मूलधन। मूलधन कितना है, मूलधन कितना है। अच्छा एक बात बोलना भूल गए थे, देखिए जो हम लोग बनाएंगे, कौन सा बनाएंगे, 18 और 19, ठीक है। तो 18 जो बनाएंगे उसका प्रयोग 7 सेम है, 6 माही है, इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रयोग साथ में देख लीजिएगा किताब में, जैसा हम 18 नंबर बनाए वैसा प्रयोग 7 सेम टू सेम है, ठीक है। अब बढ़ जाते हैं आगे। तो चलिए मूलधन कितना है, तो मूलधन क्या लिखेंगे, P कितना है, 6250 रुपया, ठीक है भैया।
अब क्या लिखेंगे, दर लिखते हैं, ब्याज दर। ब्याज दर कितना हो जाएगा भैया 10% है। कितना परसेंट है, 10%। अब क्या करें, तो 10% है तो के बार दे रहा, 1 2 3 4, तो इसको के बार भागा लिखिएगा 4 बार, क्योंकि महीना में 3 महीना पे है। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीना का कोटा में 4 बार ब्याज मिलेगा। तो जो 10% था वो डिवाइड हो जाएगा कितना परसेंट करके, 2.5% करके, क्योंकि 10 को 4 से भागा करने से 2.5 आता है। इतना बात उम्मीद करते कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आते हैं समय। समय n 9 महीना का है। कितना महीना का है, 9 महीना। तो ब्याज 9 महीना का निकालना, तो ये हो जाएगा आपका 3 महीना, ये हो जाएगा 3 महीना, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, 3 3 6 3 9 3 12, ये वाला नहीं कैलकुलेट करना। तो 1 2 3 1 2 3, तो कितना बार, 3 बार। तो समय 9 माह है। कितना है, 9 माह है, ठीक है। तो 9 महीना को कितना से भागा दे देंगे हम लोग, तो 9 महीना को कितना से भागा दे देंगे हम लोग, डायरेक्ट लिख दीजिए, 9 माह को 3 से भागा दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 3 बार आ जाएगा। सारा डाटा कंप्लीट हो गया, सवाल ख़त्म हो गया। क्या निकालना था, चक्रवृद्धि ब्याज। तो सबसे पहले चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालते हैं। चक्रवृद्धि मिश्रधन, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ए का फार्मूला P × 1 + R/100 × द पावर n। P कितना है, 6250 इंटू 1 + R कितना भैया, 2.5% हो गया। कितना परसेंट हो गया, 2.5%। 2.5 को तोड़ना आता है, बोलिएगा बिल्कुल आता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, पॉइंट उड़ा दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ 100 तो नीचे रहता है परसेंटेज में, और ये पॉइंट उड़ाने के लिए एक और 0 ला दिए। और माथा पे कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे, क्योंकि n का पावर कितना है, 3 है, क्योंकि कितना बार मिल रहा है ब्याज, 3 बार मिल रहा है, ठीक है। आप चाहे तो काट भी सकते हैं और चाहे तो नहीं भी काट सकते। तो क्या करें, काट देते हैं, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा। 25 से काटते हैं, 25 से कम 25, और 25 चौके 100, और एक ये 0, तो कितना हो जाएगा भैया, तो हो जाएगा 6250 इंटू 40 से कम 40, और इसमें 1 जोड़ देंगे, 40 और 1 41/40। कितना बार, पावर 3 है तो कितना बार, 3 बार, 41/40, ठीक है। चलिए कुछ काटे पीटेगा तो काट देंगे। 1 0 से 1 0 क्या हो गया, कट गया। 5 से काटते हैं इसको, 5 से काट देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 125 बार में। और 5 से इसको काट देंगे 8 बार में, फिर 5 से इसको काट देंगे 8 बार में, और इसको 5 से काट देंगे कितना बार में, 25 बार में, ठीक है। चलिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये चैप्टर, गुना भागा करना ही पड़ता है। 41 का स्क्वायर कर लीजिए। अगर स्क्वायर नहीं आता है तो सिखा चुके हैं कैसे होता है 41 का स्क्वायर। तो 2 भागों में बांटिए 41 को, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, तो 0 1 लिखिए। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, 4 एक कम 4, और 4 दूनी 8, एक घर छोड़ के यहाँ 8 लिखिए, तो 1861, तो 1681। तो 41 और 41 कितना हो गया, 1681। अब 25 से भी गुना करना है और 41 से भी गुना करना है इसको। तो पहले 25 से गुना कर देते हैं। 8 5 40 के 0 हाथ में 4, और 16 5 80 और 4 कितना हो गया, 84, ठीक है भैया। आगे बढ़िए। 8 5 8 40 के 0 हाथ में 4, 16 5 80 4 84, 2 से गुना करते हैं। तो 2 8 16, और 16 दूनी 32, अरे कितना हो गया, 33। 0 4 6 10, 8 3 11 और 1 12, 3 अरे कितना हो गया, 4। तो अभी 25 से गुना किया, फिर 41 से गुना करना है। तो 41 से गुना करना है, 2 को 0 हटा दीजिए, लास्ट में बिठाएंगे। तो 2 एकम 2, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 2 8 4 12, 16 अरे कितना हो गया, 17, 00। तो मेरा कितना आ रहा है, तो मेरा कितना आ गया है, तो मेरा आ गया 172200। इधर पीछे कितना हो जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा इधर, अच्छा, एक तो थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये 1681 था ना, और हम 168 से गुना कर दिए। चलिए 1681 से 25 को गुना कर लिए हम लोग, आ गया इतना आ गया हमारा। और जितना भी आया उसको फिर से हमने 41 से गुना कर लिया, तो हमारा आ गया 1723025। तो हमारा आया कितना, 1723025, ठीक है। और नीचे कितना बचेगा, तो 88 64, 64 चौके कितना हो जाएगा, 256। थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहेगा सवाल, लेकिन डरना नहीं है। चलिए 256 से भागा करेंगे, जो संख्या आया था उसको हम लोग भागा करेंगे। तो यहाँ 3 संख्या, यहाँ 3 संख्या लेंगे, 172 नहीं होगा, 4 संख्या ले लेते हैं। तो हमको दिखाई दे रहा है यहाँ 250 और यहाँ 1700। तो एक मोटा मोटी अंदाज़ा लगाते हैं, तो 8 बार में जा सकता है। कितना बार में, 8 बार में। तो 8 बार में कोशिश करते हैं
कितना हो जाएगा, 8 बार में तो हो जाएगा 20,000, हाँ, और 7 बार में हो जाएगा 1700 के पार हो जाएगा ज़्यादा, तो 6 बार आएगा, 6 बार, 6 जगह 36 के 6 और 25 छके 150, 150 और 3 कितना हो जाएगा, 153 हो जाएगा। ठीक है, 6 जगह 36 के 6, हाथ में 3, 25 छके 153, ठीक है। 13 में 6 गया 7, 11 में 3 गया 8 और 16 में 15 गया 1। अब उतारते हैं यहाँ 0। अब 7 बार में जा सकता है, ठीक है, क्योंकि सामने सामने देखते हैं तो 7 बार में जाने से 7 छके 42 के 2 हाथ में 4 और 25 सत्ते कितना हो जाता है, 175 और 4 179 हो गया। 10 में 2 गया 8 और ठीक है, ये इसको हासिल दे दिया, 10 में 2 गया 8, ये कितना बन गया 6, 16 में 9 गया कितना हो गया 7, ये कट गया। आपका क्या बचता है यहाँ पे, 0 उतारे थे, अब क्या बचता है 2 बचता है, ठीक है। तो 25 या 75 3 बार में चला जाएगा, 3 छके 18, 25 या 75 और 1 76, 12 में 8 गया कितना हो गया 4, 7 में 6 गया 1 और यहाँ बच जाता है 5। तो अब ये नहीं जाएगा तो यहाँ पे क्या दे देंगे, 0 दे देंगे, ठीक है। पॉइंट ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो 1450 आ गया, तो 25 छके 1536 हो जाएगा, 6 बार में नहीं होगा तो 5 बार में जाते हैं, 5 छके 30, 25 पचे 125 और 3 128, तो आपका हो जाएगा 0। 15 में 8 गया 7, 13 में 12 गया कितना हो गया 1 हो गया, और यहाँ अपना मन से 0 दे देंगे, पॉइंट उतारे हैं तो कितना बार में चला जाएगा, 25 सत्ते 175, ज़्यादा हो जाएगा, 6 ही बार में लेते हैं। तो 6 बार लेने से अगला संख्या जो भी आएगा, ये 6 आ गया है तो अगला संख्या इससे क्या हो जाएगा, 6 भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा गया 6703.56, कितना आ गया 6730.56, ये आ गया इतना रुपया। ये चक्रवृद्धि मिश्रधन आया तो ब्याज कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे CI, CI को क्या बोलते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 6730.56, इसमें माइनस करेंगे, प्रिंसिपल कितना है 6250, तो घटाने से आपको कितना दिख रहा है, ठीक है, ये गलत है, इसको काट लीजिए। तो कितना दिख रहा है, हमको लगता है कि कितना हो जाएगा आपका, इधर 50 है, इधर हो जाएगा आपका 50 और दे देंगे 30, इधर 80 हो जाएगा और इधर 63 460, तो 480.56 रुपया, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। घटा लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही अच्छा सवाल था और कैलकुलेटिव सवाल था, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ऊपर वाला ठीक था, हल्का था, लेकिन ये बहुत ही कैलकुलेटिव सवाल था, ठीक है। चलिए अब बढ़ जाते हैं आगे। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, कहता है यदि 60,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन 69,984 रुपया हो तो वार्षिक ब्याज दर। बहुत ही हल्का सवाल है, बहुत ही हल्का सवाल है, ठीक है। और इसमें हम आपको ये बता दें कि जैसा 20 नंबर है वैसा ही कौन सा है, 22 नंबर भी है, ठीक है। तो 20 और 22 एक जैसा है। चलिए, कुछ नहीं करना इस सवाल में, बहुत ही हल्का सवाल है। क्या करेंगे, देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, आपका दिया गया मूलधन, क्या दिया गया है मूलधन, तो लिखिए मूलधन, P कहते हैं इसको, कितना दिया गया है 60,000 रुपया, ठीक है भैया। क्या दिया गया है, चक्रवृद्धि मिश्रधन, लिखिए यहाँ पर चक्रवृद्धि मिश्रधन। बहुत ही हल्का सवाल है, फार्मूला बेस्ड है एकदम, कुछ नहीं, काटते पीटते चला जाना है। इसको अमाउंट कहते हैं, कितना दिया गया है 69984, ठीक है भैया। समय दिया गया, क्या दिया गया है समय, समय को n कहते हैं, कितना वर्ष दिया गया है 2 वर्ष दिया गया है। हमसे क्या बोला है, ब्याज ज्ञात कर, ब्याज दर, बस सवाल खत्म। लिखिए कि हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, क्या जानते हैं हम लोग, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं और क्या जानते हैं कि A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा 100 इंटू द पावर n, यही जानते हैं। चलिए A कितना है, तो 69984 बराबर P कितना है 6000, 4 गो 0, ठीक है, 1 प्लस R निकालना है ना ब्याज दर, तो इसको छोड़ देते हैं, बटा n बटा 100 और पावर n मतलब कितना है 2 वर्ष है, ठीक है। अब एक काम करेंगे, 69984 और 60,000 को नीचे लेके आ जाएंगे, बराबर इसको इससे गुना कर देंगे, 100 कम 100 और प्लस R, तो कितना हो जाएगा 100 प्लस R, सिखाते आए हैं अपना क्लास में, बटा 100 और पावर कितना कर देंगे स्क्वायर। अब मज़ेदार चीज़ हम लोग सीखते चलेंगे, ठीक है। आप थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करिएगा और हम आपको दिमाग लगवाना सिखाते हैं कैसे। देखिए एक बात हम बताते हैं, यहाँ देखिए कितना लिखा हुआ है 69984 और यहाँ 6 के पार 4 गो 0। अच्छा, हम आपसे कहें कि 10 का स्क्वायर कितना होगा, तो बोलिएगा भैया 100 हो जाएगा, जोड़ा में है 2 गो, ठीक है।
अगर हम आपसे कहें 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 1 और 2 गो है, तो यहाँ पे भी के गो संख्या आ जाएगा, 2 गो, यानी कि 4 गो जीरो आ जाएगा स्क्वायर करने से। तो हम कहेंगे कि भैया 4 गो जीरो दिख रहा है, बोलिएगा बिल्कुल दिख रहा है। तो हम कहेंगे ना 6 को हटा दीजिए ना, क्योंकि 6 किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो 6 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो 6 को हटाने का कोशिश करेंगे। तो अगर हम लोग 6 से काटते हैं कितना से, तो देखिए ये जो 60,000 है इसको हम लोग 6 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 कम 6 और 4 गो जीरो आ जाएगा। तो बोलिएगा भैया काट दीजिए तो 6 से, और ऊपर वाला 6 से कट रहा है, पहले चेक कर लीजिए। तो 69984 69984 6 से काटते हैं इसको, 6 कम 6 9 बचा, 6 कम 6 3 9 39 हो गया, 6 छक्के 36, 3 बचा 38 हो गया, 6 छक्के 36, 6 चौके 24। बोलिएगा वाह भैया मज़ा आ गया, तो कट गया पूरा। तो कटने के लिए ही तो दिया है, जो चक्रवृद्धि ब्याज का ये सब क्वेश्चन एकदम कटने के लिए दिया, बस सिखाने वाला आपको चाहिए कि कैसे सिखाता है। काट दे भैया, काट दीजिए, 6 लिख करके 1 लिख करके 4 जीरो यहाँ पे भी दीजिए, और इसको काटने से कितना आया था आपका 1164 1166। बस खेला ख़त्म हो गया, यहीं पे आपका सवाल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। ई पता है नीचे वाला किसका स्क्वायर होता है, बोलेंगे हाँ बिल्कुल पता है। क्या पता है, तो नीचे वाला आप स्क्वायर लिखिएगा 100 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, 100 का। तो बोलिएगा भैया ऊपर वाला बेचारा जो मुंह देख रहा है वो भी तो किसी न किसी का स्क्वायर है ही है, उसको मत छोड़िए। तो 11664। तो जादू दिखाते हैं हम, क्या जादू दिखाते हैं, देखिए इसका पीछे कितना है, 4 है, तो 1 का स्क्वायर का पीछे 1 आता है, 2 का स्क्वायर का पीछे 4 आता है, 3 का स्क्वायर करिएगा तो पीछे 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करिएगा पीछे 6 आएगा, 5 का स्क्वायर करिएगा पीछे 25 आता है तो पीछे 5 आएगा, 6 का स्क्वायर करिएगा तो पीछे 6 आएगा, 7 का स्क्वायर करिएगा पीछे 9 आएगा, 8 का स्क्वायर करिएगा पीछे 4 आएगा, 9 का स्क्वायर करिएगा पीछे 1 आएगा, 9 का स्क्वायर 81, और 10 का स्क्वायर करिएगा तो पीछे कितना आएगा, 0 आएगा। भैया कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या सिखा रहे भैया, आपको बहुत अच्छा चीज़ सिखा रहे हैं, बस आप ध्यान तो दीजिए। देखिए भैया यहाँ पे देखिए, 1 का स्क्वायर करने से 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर करिएगा 16 था, पीछे देखिए कितना आएगा, 6। आपको क्या चाहिए यहाँ पर सवाल में, भैया मेरा पीछे कितना है, 4 है, तो किसका स्क्वायर होगा कैसे पता करेंगे भैया। तो स्क्वायर का पता करने के लिए देखिए या तो 8 का स्क्वायर हो सकता है, पीछे में 4 आएगा, या तो 2 का स्क्वायर। ठीक है भैया एक चीज़ देखिए, तो क्या ये देखिए, ये 10,000 है और ये 10,000 से ज़्यादा 11,664 है, या तो ये 102 का स्क्वायर हो सकता है और या तो 108 का स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, मेरा बात समझ में आ रहा है, या तो 102 का स्क्वायर होगा या तो 108 का। तो चलिए 8 8 64 होता है ना, तो 108 का चेक कर लेते हैं। तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, 10 8 80 दूनी 160, 4 6 6 11। सिखाए हैं कि नहीं सिखाए, बोलिएगा भैया सब सिखाए हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा से बन रहा है। तो ये 108 का स्क्वायर है, कोई नहीं सिखाएगा, जैसे बता रहे हैं ना कोई नहीं बताएगा। ठीक है, ये एडवांस आपको कर दे रहे हैं हम, वरना रट्टू तोता बनने का जो कोशिश करते हैं वो आप छोड़ दीजिए। चलिए काटते हैं, स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 100 क्या हो जाएगा, नीचे से कट जाएगा। तो r बराबर कितना हो जाएगा, ये 100 इधर आ जाएगा, तो 108 में कितना माइनस कर देंगे, 100, तो r बराबर कितना आ जाएगा, 8%। यही हो जाएगा आपका आंसर। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। जितना स्टार लगा दीजिए दुनिया का कम है, सवाल छप के रहेगा, दुनिया का कोई ताकत नहीं है इस टाइप का सवाल सबको रोक दे एग्ज़ाम में आने पे। ठीक है, चलिए तो बस आज के लिए इतना ही। हमने कहा था कि 16 से लेकर के 20 तक करेंगे, हमने 16 से लेकर के 20 तक कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छा लगा होगा, वीडियो मतलब जो पढ़ाए हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पर नए तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के कंटेंट पढ़ने के लिए। हिंदी इंग्लिश मैथ्स का कवर करा रखे हैं, आप चैनल से जुड़ जाइए, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।